हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का 6 सेमिस्टर का एफएम क्लास नंबर 3। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, बोल रहा है द बैलेंस शीट ऑफ कोहिनूर लिमिटेड इज गिवन बिलो। कोहिनूर लिमिटेड का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। देख लो, क्वेश्चन निकालो, अपने फोन से निकालो, तुम इसको दे दो। हाँ, क्वेश्चन सभी के फोन में होना चाहिए। द बैलेंस शीट ऑफ कोहिनूर लिमिटेड इज गिवन बिलो। एक लाइबिलिटी और एसेट दिया है, मतलब एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जहां पे लाइबिलिटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, डिवेंचर, करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, और एसेट में फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट दिया हुआ है। द कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5। एसेट टर्नओवर का रेशियो क्या है? 2.5 है। इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 3 लाख। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 3 लाख का है। एंड इट्स वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 60%। द इनकम टैक्स रेट इज 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू नंबर 1 क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? नंबर 1 द डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज फॉर द कंपनी। डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज निकालेंगे हम लोग, डीओएल, डीएफएल, डीसीएल का। और बोला डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 3, 2 और नील। अगर ईपीएस नील है तो ईबीआईटी कितना होगा? पिछले दिन हम लोग समझाए थे कि अगर दोनों माने देखना पड़ेगा हमें डिग्री ऑफ लीवरेज कितना है, नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे, हम लोग बताए थे। वैसे ही करना पड़ेगा। अगर ईपीएस नील है तो ईबीआईटी कितना होगा, ईपीएस 2 है तो ईबीआईटी कितना होगा, ईपीएस 3 है तो ईबीआईटी कितना होगा, यही बोला है। तो पहले देखो क्वेश्चन को कहां से शुरू करना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कभी कभार परीक्षा में आ जाता है ना, कभी कभार क्या बोल रहा हूं, ज्यादा ही आता है। पहले यहाँ पे देखो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहले तो देखो सेल नहीं है, यहाँ पे सेल ये सब नहीं है, तो पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वही इंफॉर्मेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ सेल्स बाय टोटल एसेट। तो देखो ना यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो का दिया हुआ है 2.5। अच्छा, सेल्स को हम लोग सेल्स से रखते हैं क्योंकि हमें सेल्स चाहिए। टोटल एसेट कितना है? देखो ना यहाँ पे 4 लाख दिया हुआ है, तो 4 लाख। तो क्या यहां से नहीं आ गया? सेल्स इक्वल बोलो 10 लाख। सेल्स आ गया 10 लाख का। अच्छा, सेल्स 10 लाख का आ गया है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है क्वेश्चन में? बताओ तो देख के। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60% है। तो क्या मेरा स्टेटमेंट बनेगा? कोशिश करके देखते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ DOL, DFL एंड DCL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा सेल्स कितना है। सेल्स मेरा यहाँ पे मिल चुका है 10 लाख का। सेल्स कितना है? 10 लाख का। लेस करेंगे, सेल्स से लेस होगा क्या? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? कितना परसेंट है? 60% ऑन सेल बोला है। 60% ऑन सेल अगर बोला है तो 10 लाख का 60% 6 लाख आता है सर। माइनस होगा तो 4 लाख के आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन। जो लोग आज नए आए हो थोड़ा सा देखो, कोशिश करो समझने का। प्रीवियस क्लास अगर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, उसमें डिटेल में हम लोग किए हैं। तो सेल्स 10 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख का, तो कंट्रीब्यूशन 4 लाख का। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट बोला है 3 लाख का है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट है मेरा 3 लाख का। तो जो 1 लाख बचा ये क्या है मेरा? 1 लाख जो हुआ ये ईबीआईटी है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ईबीआईटी मतलब ईबीआईटी का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां से हम लोग क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। तो देखो ना, इंटरेस्ट कुछ बोला है 12% डिवेंचर। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो डिवेंचर के ऊपर देखो ना यहाँ पे 12%, मतलब डिवेंचर था 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 12% 12,000 आएगा।
तो 1 लाख से अगर 12,000 गया तो 88 तो ये बन गया मेरा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ पे टैक्स का रेट दिया है क्या? अच्छा 50% बोला ही है। अच्छा तो मतलब इसका हाफ 44,000, तो माइनस करके बचेगा 44,000 और, है ना। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलेंगे इसको, या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे, है ना। इक्विटी शेयर लोग है क्या? इक्विटी शेयर है, हाँ इक्विटी शेयर होल्डर है, तो इसको अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको ए लिख देते हैं। अब हमें क्या देखना है? नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, अरे 10 इंच नहीं, नंबर ऑफ शेयर, कितना नंबर शेयर है। हाँ देखो यहां से कैलकुलेट करेंगे, टोटल 2 लाख रुपया हम लोग इकट्ठा किए हैं, एक एक शेयर बेच के, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो कितना शेयर बेचे होंगे सर? 2000 शेयर बेचे हैं, तो 2000 लिखते हैं। नंबर ऑफ शेयर को बी दे देते हैं, और सी में हम लोग क्या करेंगे? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ओ 20,000। अच्छा तुम लोग बोले 2000 तो मैं 2000 लिख दिया। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ईपीएस। क्या करेंगे? ए डिवाइडेड बाय बी, तो 44,000 को 20,000 से डिवाइड करो 22, 2.2 राइट, 2.2। तो यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे खत्म होता है। तो यहां से हम लोग डीओएल, डीएफएल, डीसीएल निकल जाएगा। तो नंबर 1 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे डीओएल। फॉर्मूला हो जाता है मेरा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अच्छा बताओ ना, कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा? 4 लाख और 1 लाख, तो 4 लाख को अगर 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो सर आंसर है 4 क्या? टाइम्स, वेरी गुड, 4 टाइम्स। अच्छा उसके बाद देखो ना यहाँ पे डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसका है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, वेरी गुड। ईबीआईटी हो गया मेरा 1 लाख, ईबीटी कितना है? 88,000, करके बताओ। टाइम्स, पॉइंट के बाद 4 घर तक ले लो, काटने का मौका नहीं देंगे। डीसीएल, 2 फॉर्मूला है, जो इजी है वही वाला कर लेते हैं। ना डीओएल इंटू डीएफएल, ये सबसे इजी है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीटी घर से नहीं पढ़ रहे हो? हाँ घर में नहीं पढ़ रहे हो? बोलो कितना आ रहा है? 4.544 टाइम्स। अच्छा उसके बाद देखो क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है अगर ईपीएस मेरा नील, ईपीएस मेरा 2, ईपीएस मेरा 3 है, तो बताओ ना ईबीआईटी क्या होगा। तो चलो यहां पे करते हैं पार्ट 2, इसका पार्ट 2 लिखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी एट डिफरेंट ईपीएस लेवल। अगर ईपीएस लेवल अलग अलग है तो हम लोग कैसे ईबीआईटी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखते हैं ईपीएस जब 3 होगा, ईपीएस जब 2 होगा, हाँ, और ईपीएस जब 0 होगा, मतलब नील होगा। ये तुम लोग स्केचिंग कर लेना। तो देखो ईपीएस बोल रहा है, हम लोग का ईपीएस कितना आया था? 2.2, अब बोल रहा है 3। अच्छा देखो ना यहाँ पे, अगर ईपीएस 2.2 है, अगर ईपीएस 2.2 है तो नीचे से ऊपर मुझे जाना पड़ेगा, यहां तक आना पड़ेगा, है ना। अगर ईपीएस 2.2 है तो ईएटी 44,000 था। ईपीएस अगर अर्निंग पर शेयर अगर 2.2 है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरा 44,000 था। तो बोलो ना कैसे हम लोग करेंगे। देखो नंबर ऑफ शेयर तो मेरा 20,000 है पहले से ही। अच्छा अर्निंग पर शेयर मेरा 2.2 है। अब बोलो इन दोनों के संग क्या करेंगे कि 44,000 आ जाएगा।
तो चलो पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर मेरे पास है 20,000 करके सभी जगह में, 20,000 20,000 20,000। अच्छा, अब बोल रहा है ईपीएस, जो जैसा बोला है वैसा लिख देता हूं मैं ईपीएस। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको कैसे करेंगे हम लोग? अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जस्ट हम लोग, अच्छा इसको, हाँ सॉरी 20,000 इंटू 2.2 करने से 44,000 आ रहा है ना, गुना करके ऊपर, हाँ नीचे से अगर ऊपर उठना है तो इंटू करते करते, और ऊपर से नीचे जाना है तो भागा करते करते, नीचे से ऊपर गुना, ऊपर से नीचे भागा। ठीक है, तो कर लो 60,000, 40,000 और 0। अच्छा क्या बोला है? अच्छा फिर से देखो, टैक्स तो 50% है ही, तो 88,000 था पहला का, ये देख लो जो हम लोग किए, ईबीटी था 88, उससे 50% लेस करके जो आया है ईएटी, तो मतलब ईएटी को फिर से अगर जोड़ देंगे, क्योंकि ईएटी बाकी 50% है, तो टैक्स पहला 50% है, तो मतलब ईएटी का समान मेरा टैक्स होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ईबीटी आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे हम लोग टैक्स लिखते हैं, एड टैक्स एट द रेट 50%, तो मतलब 60,000 वैसे ही, 40,000 वैसे ही, और 0 वैसे ही, ठीक है ना। तो प्लस करके क्या आ गया बोलो? 1,20,000, 80,000 और नील, 0 छोड़ो, नील लिखो। तो ये आ गया मेरा ईबीटी, ठीक है, ईबीटी आ गया, अब हमें क्या करना है? देखो नीचे से ऊपर उठ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोग ये कहां तक आ गए? 88,000 तक आ गए। अब बताओ ना, 88,000 और 12,000 को 88,000 के संग 12,000 को क्या करेंगे सर कि 1,00,000 आ जाए? ऐड करेंगे। 88,000 और 12,000 के संग क्या कर लेंगे कि 1,00,000 आ जाए? प्लस कर लेंगे। तो इंटरेस्ट को हम लोग प्लस करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं ऐड इंटरेस्ट लिखेंगे। इंटरेस्ट तो मेरा 12,000 फिक्स्ड है, सर फिक्स्ड है, 12,000 सर फिक्स्ड है, तो मेरा आ जाएगा यहां पे 1,32,000। तो ये आ गया मेरा रिक्वायर्ड ईबीआईटी, जो पूछा था, ये ईबीआईटी मेरा आ चुका है सर, ठीक है ना। और कुछ ना, खत्म, यहां पे मैथ खत्म होता है। अच्छा देखो ना, अगर हम लोग टैक्स ऐसे ना कैलकुलेट करके, अगर हम लोग डायरेक्ट ईबीटी निकालते तो कैसे निकलता? देखो, ईबीटी का फॉर्मूला हो सकता है कि ईएटी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, ऐसे करके भी डायरेक्ट ईबीटी आ जाता। ईएटी मेरा कितना था? 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50 करके बताओ 1,20,000। ठीक है, ऐसे ही यहां पे भी हम लोग कर सकते थे। ईएटी मेरा कितना था? 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50 करके मेरा यहाँ पे 80,000 आ जाता। वो 80,000 क्या था? मेरा ईबीटी था, है ना। और तुम कुछ भी कर लो 0 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, मतलब वो तो नील ही आने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो जल्दी से इसको उतार लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है हम लोग करेंगे। देखो बोल रहा है, इफ द कंबाइंड लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज फिगर ऑफ ए कंपनी आर 4.8 एंड 3.2, कंबाइंड लीवरेज मतलब डीसीएल बोला है 4.8, डीओएल बोला है 3.2,
फाइंड द फाइनेंशियल लीवरेज एंड पीवी रेशियो, मतलब फाइनेंशियल लीवरेज मतलब डीएफएल निकालने के लिए बोला है, पीवी रेशियो निकालने के लिए बोला है। गिवन दैट द इक्विटी डिविडेंड पर शेयर इज 2.5, मतलब डिविडेंड दिया जा रहा है 2.5, इंटरेस्ट बोल रहा है 0.80 लाख मतलब 80,000, फिक्स्ड कॉस्ट बोल रहा है 5.28 लाख एंड सेल्स बोल रहा है 3.72 लाख। ठीक है, ये ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे, थोड़ा सा उससे अलग तरीके का है। अलग मतलब क्या, थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पहले जो जो दिया हुआ है मेरे पास उसी को लेके काम करना पड़ेगा। जैसे कि DCL, डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लीवरेज, इसका फॉर्मूला अभी अभी मैं बोला था, DOL इंटू DFL। ठीक है ना, DCL का आंसर दिया हुआ है, DCL का आंसर दिया है 4.8, DOL का आंसर दिया है क्या, DOL, हाँ सर, ऑपरेटिंग लीवरेज दिया है 3.2 और DFL नहीं दिया है। तो क्या हम लोग कर पाएंगे, बोलो ना, इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो DFL इक्वल 4.8 डिवाइडेड बाय 3.2, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इसका आंसर कितना आ गया, 1.5 आंसर आ गया, 1.5। अच्छा, इससे कुछ बात बनेगा क्या पता। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, DOL का फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग। अच्छा, DOL का फॉर्मूला देखते हैं, तो यहाँ पे DOL का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कुछ बात बना, DOL मतलब 3.2, कंट्रीब्यूशन, अच्छा मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूं। सेल्स मान लो 100 रुपये का है, वेरिएबल कॉस्ट मेरा मान लो 50 रुपये का है, तो ये आ गया मेरा तो कंट्रीब्यूशन। यहां से हम लोग लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करेंगे। मान लो यहाँ पे 20 रुपया फिक्स्ड कॉस्ट है, तो माइनस करके ये आ गया मेरा EBIT आ गया। हाँ, निकालने के लिए बोला है। देखो ना, EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। EBIT है क्या यहाँ पे, इंटरेस्ट, तो मतलब यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अगर मान लो इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 10 रुपया, तो माइनस करके ये आएगा EBT। लेकिन यहां से मेरे पास नहीं आ रहा है ना, सेल्स दिया हुआ है, कोথায়, कहाँ पे है, ओ सेल्स दिया हुआ है 30,72,000। अच्छा, सेल्स अगर 30,72,000 दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट कितना बोल रहा है, अरे तब कैसे होगा, हाँ। अच्छा, एक काम करो तो DFL का फॉर्मूला लगाओ, तो थोड़ा जगह छोड़ के, यहां से भी कुछ आ सकता है, रुक जाओ थोड़ा सा। EBIT डिवाइडेड बाय EBT, DFL का 1.5 है। इंटरेस्ट मेरे पास दिया हुआ है ना, EBIT माइनस आई करने से EBT आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस आई। हाँ, इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से EBIT निकल जाएगा। EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस आई कितना दिया हुआ है बोलो तो, आई कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट, हाँ 0.80 लाख मतलब 80,000। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1.5 EBIT माइनस 80,000 इंटू 1.5 कितना, 1,20,000।
और इधर इक्वल देके एक ईबीआईटी, तो मतलब 1.5 ईबीआईटी से एक ईबीआईटी चला गया, तो मतलब 0.5 ईबीआईटी, इतना मैथ सभी को आएगा। और 1,20,000 इधर चला गया, तो मतलब ईबीआईटी इक्वल 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.5, मतलब इसका डबल हो जाएगा 2,40,000। अच्छा, मतलब कहना क्या चाहता हूं, 2,40,000 मान लो इधर आ गया है, इंटरेस्ट मेरा था यहाँ पे 80,000, तो ईबीटी निकल गया कितना, माइनस करो 1,60,000, 1,60,000। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट भी बोला हुआ था कितना, 5,28,000, 5,28,000। अब देखो ना, थोड़ा सा यहां से समझो, 30 और 20 को क्या करेंगे, 50 आएगा, जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ के कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, बोलो तो 5 2 7, 7,68,000, 7,68,000। थोड़ा सा इधर देखो ना, 50 और 50 को क्या करेंगे कि 100 आ जाए, प्लस करेंगे, और उल्टा तरफ से सोचो, सेल्स से मतलब 100 से 50 को माइनस करेंगे तो 50 गिरेगा, तो मतलब यहां से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, है ना। तो एक काम करो, यहां से इसको माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा, वर्क 1 वेरिएबल कॉस्ट इक्वल सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। देखो ना, सेल्स से कंट्रीब्यूशन को माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। सेल्स मेरा है यहाँ पे 30,72,000 और कंट्रीब्यूशन है मेरा 7,68,000, 23,04,000। तो यहां पे अगर हम लोग लिखे 23,04,000 तो माइनस करके यही आ रहा है ना, यही आ रहा है। क्या पूछा था, क्या पूछा था, देखो तो, इफ द कंबाइंड लीवरेज एंड ऑपरेटिंग लीवरेज फिगर ऑफ ए कंपनी इतना इतना, फाइंड आउट फाइनेंशियल लीवरेज एंड पीवी रेशियो। तो डीएफएल निकालने के लिए बोला था, क्यों बोलेगा, फाइंड द फाइनेंशियल लीवरेज एंड पीवी रेशियो। ओ अच्छा, फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब फाइनेंशियल ऑपरेटिंग के संग जुड़ा हुआ है। अच्छा, और ईबी और बोला था पीवी रेशियो। चलो पीवी रेशियो कर लेते हैं, पीवी रेशियो बोलो ना, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय into 100, contribution divided by sales into 100। कंट्रीब्यूशन मेरा हो गया 7,68,000 का, सेल्स हो गया मेरा 30,72,000 का, इंटू 100 करेंगे तो पीवी रेशियो कितना, 25%। अच्छा, और कुछ भी नहीं, तो चलो हो गया, जो कठिन लग रहा था इजी हो गया। अच्छा देखो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये ऐसा भी ईयर में आया है, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेंड लिमिटेड कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज फॉर ईच सिचुएशन ए एंड बी अंडर फाइनेंशियल प्लान 1 2 3। ऑल्सो इंडिकेट विच ऑफ द अबव प्लान इज मोस्ट रिस्की एंड विच वन इज लेस रिस्की। मतलब हमें बोलना पड़ेगा, तीनों यहाँ पे प्लान दिया हुआ है, तीनों प्लान को लेके हम लोग सोचेंगे कि कौन ज्यादा रिस्की है, कौन कम रिस्की है ना। यहाँ पे बोला है प्रोडक्शन एंड सेल 1000 यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15, फिक्स्ड कॉस्ट बोला है, कैपिटल स्ट्रक्चर बोला है, तो बस इतना ही है। तो चलो कर लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल। कंप्यूटेशन ऑफ DOL, DFL एंड DCL। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारा प्लान है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। अच्छा, और उसके बाद तुम्हारा A और B है,
हर एक प्लान के अंदर 2 ठो करके आएगा। प्लान 1 इसके अंदर ए और बी आएगा। प्लान 2 इसके अंदर ए और बी आएगा, और इसके बाद प्लान 3 इसके अंदर भी ए और बी आएगा। ठीक है, तो चलो प्लान 1 2 3, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। अब यहां पे ए बी ए बी ए बी, ठीक है, पार्टिकुलर्स इधर में। अच्छा देखो बोल रहा है सेल्स, देखो पहले स्टार्टिंग होता है यहाँ पे पार्टिकुलर्स, यहाँ पे पहले सेल्स करेंगे। सेल्स का यूनिट कितना है, 1000 यूनिट सेल हो रहा है और 20 रुपया करके पर यूनिट। थोड़ा तुम लोग देखो ध्यान से, समझ में आ जाएगा। 1000 इंटू 20 करेंगे तो 20,000। तो देखो सेल्स दिया हुआ है 1000 यूनिट, 1000 को 20 से गुना करेंगे, पर यूनिट का सेलिंग प्राइस से गुना करेंगे तो यहाँ पे 20,000 यूनिट करके आ जाएगा। सभी प्लान में सेल 20,000 यूनिट ही, 20,000 रुपये का होगा सेल। अच्छा नेक्स्ट बोला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो यहां से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। 1000 यूनिट 15 रुपया करके तो 15,000, 15,000, ऐसे ही 15-15 करते चलेगा। 15,000 15,000 माइनस करेंगे तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 5,000 करके। ये बन गया मेरा कंट्रीब्यूशन। अब यहां से हम लोग माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कितना है, कहां गया, 3,000 सिचुएशन ए में, 3,000 सिचुएशन बी में 4,000, यहाँ पे 3,000, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 3,000, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 3,000 सिचुएशन ए में और बी में, सिचुएशन बी में 4,000। तो माइनस करेंगे तो इधर 2,000, इधर 1,000, इधर 2,000, 1,000, इधर 2,000, इधर 1,000। ये क्या बन गया मेरा, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वहां से हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, ये देखो ना 10% डेप्ट दिया हुआ है, 10% डेप्ट दिया हुआ है। प्लान ए में 3,000 का डेप्ट है तो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है। तो प्लान ए में 3,000 का डेप्ट है, देखो ना 3,000 का डेप्ट है, तो 3,000 का 10%, यहाँ पे भी 300, यहाँ पे भी 300। प्लान 2 में डेप्ट कितना है, 5,000 का डेप्ट है। प्लान 2 में डेप्ट है 5,000 का, लिखने का जरूरत नहीं है परीक्षा में, जस्ट में समझाने के लिए। 5,000 का 10%, यहाँ पे 500, यहाँ पे 500। प्लान 3 में मेरा डेप्ट कितना है, 7,000, तो 7,000 का 10%, 700, 700। तो ये बन गया मेरा EBT। माइनस करेंगे 1,700, 1,700, 1,500, सॉरी हाँ 700, 1,500, इधर 500, इधर 1,300, इधर सिर्फ 300, EBT। उसके बाद और कुछ बोला है क्या, शेयर, हाँ इक्विटी शेयर है, कर देते हैं इसको ए लिख लो। अब नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसको बी दे दो। ओ टैक्स तो बोलना चाहिए था, सॉरी टैक्स नहीं बोला, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेस एज्यूम कर लेते हैं, टैक्स 50% है, 50%। तो 1,700 का हाफ कितना हुआ, 850, 350, 750, 250, ये 650, 150। EAT 850, 350, 750, 250, 650, 150। ठीक है, EAT आ गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स को ए दे देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बी, क्या क्या है देखो तो
7,000 नहीं, ये 7,000 नहीं होगा, 7,000 रुपया है। एक शेयर का दाम कितना है नहीं बोला है, तो हम लोग ये वाला नहीं कर पाएंगे। 7,000 का इक्विटी शेयर हम लोग मार्केट में छोड़े हैं, 7,000 का इक्विटी शेयर मार्केट में छोड़े हैं, लेकिन एक शेयर का दाम कितना है पता नहीं है, नहीं कर पाएंगे। आ जाओ यहाँ पे DOL, जिसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। बोलो 5,000 डिवाइडेड बाय 2,000 करने से 2.5 टाइम्स। 5,000 1,000 मतलब 5 टाइम्स। अब बार बार लिखने का दरकार नहीं, तुम लोग समझ लोगे। 5,000 डिवाइडेड बाय 2,000 2.5, 5,000 1 मतलब 5, 5,000 2,000 2.5, 5,000 1,000 मतलब 5। DOL हो गया। अच्छा DFL EBIT डिवाइडेड बाय EBT। देखो ना 2,000 डिवाइडेड बाय 1,700, 2,000 डिवाइडेड बाय 1,700 करो 0. 1 ठीक किए हो। 2,000 डिवाइडेड बाय 1,700। अच्छा 1,000 डिवाइडेड बाय 700 1.428। 2,000 डिवाइडेड बाय 1,500 1.33। करो आगे बढ़ो। 1,000 डिवाइडेड बाय 500, अरे मैं करता हूँ 2. 2,000 डिवाइडेड बाय 1,300, 2,000 डिवाइडेड बाय 1,300 538, और 1,000 डिवाइडेड बाय 300 अच्छा, और DCL आएगा DOL इंटू DFL, मतलब 2.5 इंटू 1.176। अच्छा मैं तुम्हारे लिए ये वाला कर देता हूँ, 5 दूनी 10। हाँ ये गुना करके बस काफी है, लोग समझ गया है ना। जो समझना है समझदारों को इशारा काफी, गुना करके हम लोग ला दिए ये वाला। तो ये समझ में आया ना तुम लोगों को? ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है बहुत ही इजी दिया है। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट सेल्स। DOL बोला था क्वेश्चन नंबर 10, DOL बोला था 2, DFL बोला था 3, इंटरेस्ट बोला था 3 लाख, कंट्रीब्यूशन बोला था, कंट्रीब्यूशन इज 40%, कंट्रीब्यूशन बोला था 40% ऑन सेल्स या ऑफ सेल्स, कोई बात नहीं, एक ही बात है। DFL का फॉर्मूला क्या है? अच्छा एक लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे तो 3 दिया हुआ है, तो EBIT, यहां से EBIT निकल के आ जाएगा, EBIT माइनस I। अच्छा तो यहाँ पे इंटरेस्ट है 3 लाख, तो EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस 3 लाख, तो 3 इंटू EBIT माइनस 9 लाख इक्वल EBIT। तो मतलब 3 EBIT से 1 EBIT चला गया, तो 2 EBIT इक्वल 9 लाख, तो EBIT 4.5 लाख। अच्छा पूरा ही लिख देता हूँ 4.5 लाख का EBIT, 4.5 लाख का। DOL आ जाओ, DOL कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। अच्छा DOL का आंसर 2 था, कंट्रीब्यूशन को ऐसे ही रहने दो, EBIT 4.5 लाख का। अब कंट्रीब्यूशन इक्वल, हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 लाख। तो यहाँ पे सेल्स निकालने के लिए बोला है। अच्छा एक
जस्ट एजम्पशन के लिए वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग 40 मान लेते हैं, नहीं 60 मान लेते हैं, यहाँ पे 40% दिया है, ठीक है 60 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 40 आ गया, मतलब कंट्रीब्यूशन आ गया, इतना ही तो चाहिए था, है ना। अच्छा, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बोल रहा है 9 लाख, यहाँ पे हाँ ऑपोजिट मतलब सेल आ रहा है 60,000, मतलब माइनस प्लस करके सेल नहीं आ रहा है, मतलब अच्छा ठीक है, देखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ सेल्स का कैलकुलेशन मुझे चाहिए, सेल्स का कैलकुलेशन चाहिए। माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, अब देखो कंट्रीब्यूशन मेरा यहाँ पे आ रहा था 9 लाख, अब कंट्रीब्यूशन जो बोल रहा है वो सेल का 40% बोल रहा है, सेल का 40%, मतलब व्हेन सेल इक्वल 100 देन कंट्रीब्यूशन इक्वल 40, सेल अगर 100 है तो कंट्रीब्यूशन होगा 40, तो मतलब उल्टा करके बोलते हैं व्हेन कंट्रीब्यूशन, हाँ व्हेन कंट्रीब्यूशन इक्वल 40 देन सेल इक्वल 100, व्हेन कंट्रीब्यूशन 1 देन सेल 100 डिवाइडेड बाय 40, व्हेन कंट्रीब्यूशन 9 लाख सेल इक्वल 100 इंटू 9 लाख डिवाइडेड बाय 40, कितना आ रहा है? हाँ 22,50,000, तो सेल यहाँ पे बैठा देंगे हम लोग 22,50,000, इसको हम लोग वर्किंग वन बोल देते हैं। अच्छा, तो सेल अगर 22,50,000 है, सेल का 60% मेरा वेरिएबल था, 60% निकाल के बताओ, 13,50,000, तो माइनस ना करके तुम कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा बोला था, कंट्रीब्यूशन सेल का 40%, सेल का 40% करके देखो तो मैच कर रहा है, 22,50,000 का 40% 9 लाख आ रहा है, ठीक है आ रहा है, तो वेरी गुड, हो गया काम खत्म, इतना इजी मैथ। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे 11 नंबर का मैथ, बोल रहा है क्या, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ मून लिमिटेड इज गिवन बिलो, इक्विटी शेयर कैपिटल का है 10 लाख, रिटेन अर्निंग है 6 लाख, प्रेफरेंस 10% प्रेफरेंस शेयर है 4 लाख, तो ऐसे 20 लाख बनता है। द फर्म हैज प्लान टू अंडरटेक एन एक्सपेंशन स्कीम ऑफ 10 लाख व्हिच कैन बी फाइनेंस्ड बाय, मतलब फर्म क्या बोल रहा है, 10 लाख फर्म को चाहिए, 10 लाख रुपया फर्म को चाहिए एक्सपेंशन के लिए। अब बोल रहा है फर्म के पास दो चॉइस है, या तो वो पूरा इक्विटी शेयर मार्केट में छोड़े, या तो वो पूरा इक्विटी शेयर मार्केट में छोड़े, या फिर बोल रहा है 12% डिवेंचर छोड़े ऑफ ₹100 ईच, ठीक है ना। या तो कंपनी के पास ऑप्शन क्या है, वो 12% डिवेंचर छोड़े मार्केट में ऑफ ₹100 ईच, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन सेल्स एंड ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 60% एंड 75%, मतलब एक्सपेंशन करेंगे तो सेल बढ़ेगा फॉर 60% और ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगा 75%। अब नीचे बोल रहा है द अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो, सेल से 50 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट 60%, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख और कॉर्पोरेट टैक्स है 40%, छोटा 5-10 है। तो चलो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 11, computation of different level of leverage and EPS। कंपनी के पास बहुत सारा ऑप्शन है, क्या करे, तो मतलब एक इधर, अच्छा, और जो है वो लिखते हैं एक बार, तो रुको,
देखो ना, ये मान लो कंपनी का पहले वाला और उसके बाद दूसरा वाला, बिफोर एक्सपेंशन आफ्टर एक्सपेंशन, नहीं सॉरी, बिफोर एक्सपेंशन का जो है पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ये है बिफोर एक्सपेंशन, बिफोर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से पहले, उसके बाद आफ्टर एक्सपेंशन, आफ्टर एक्सपेंशन। यहां पे बोल रहा था 100% इक्विटी शेयर मार्केट में छोड़ेगा ना, 100% इक्विटी छोड़ेगा मार्केट में, और यहां पे बोल रहा है 100% डेप्ट, 100% डेप्ट छोड़ेगा। अच्छा देखो कैपिटल स्ट्रक्चर, पहले कैपिटल स्ट्रक्चर 10 लाख का था, 6 लाख का था, 4 लाख का था, टोटल 20 लाख, ये लिखने का दरकार नहीं है। सेल्स से शुरू करते हैं, चलो ध्यान से समझना। सेल्स कितना बोला है? सेल्स पहले था 50 लाख का, सेल्स पहले था 50 लाख का, है ना। अब बोल रहा है एक्सपेंशन के बाद, एक्सपेंशन के बाद ये 60% बढ़ जाएगा, तो 60% बढ़ के कितना होगा यहां पे दिखा देते हैं। अगर दिमाग चलता है तो 160 डिवाइडेड बाई 100, और अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो क्या करोगे सर, 50 लाख प्लस 50 लाख का 60% करेंगे और दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, है ना, इधर 50 इधर 30, मतलब 80 लाख, 80 लाख। और अगर दिमाग चल रहा है तो 50 लाख इंटू 160 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो वही आ जाएगा, है ना। अच्छा सेल्स जो है थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं, सेल्स यहाँ पे 50 लाख का था, यहाँ पे 80 लाख का है, और यहाँ पे भी शायद वही था 80 लाख का, सेल्स मेरा 80 लाख का। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा था, वेरिएबल कॉस्ट कितना बोल रहा था बोलो तो, वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा था 60%, 60%, किसका 60% सर, वेरिएबल कॉस्ट का, सॉरी सेल्स का, सेल्स का 60%। तो बोलो ना, इधर 30 लाख, 48 लाख, 48 लाख, तो कितना बन गया यहाँ पे 20 लाख, इधर बोलो 32 लाख, इधर भी 32 लाख। अच्छा तो ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन। इधर फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या बढ़ रहा था ना, बढ़ रहा था ना, फिक्स्ड कॉस्ट 75% इंक्रीज कर रहा था। तो देखो यहाँ पे पहले था 5 लाख, अब 5 लाख से और 75% बढ़ेगा, तो 5 लाख इंटू 175 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 8,75,000 सर। और इधर करेंगे, इधर भी तो वही आएगा, फिर भी दिखा देते हैं, 8,75,000, तो माइनस करेंगे तो ईबीआईटी, ईबीआईटी इधर 15 लाख, इधर बोलो 23,25,000। अच्छा उसके बाद क्या बोला था, इंटरेस्ट देखो ना। अच्छा इंटरेस्ट में यहाँ पे कुछ होगा, इंटरेस्ट पहले में कुछ ये नहीं था, कोई डेप्ट नहीं था। पहला जो बिफोर एक्सपेंशन का जो कैपिटल स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर था इक्विटी शेयर 10 लाख का, रिटेन अर्निंग था 6 लाख का, और प्रेफरेंस शेयर था 4 लाख का। तो वहां पे कोई डेप्ट नहीं था, तो यहाँ पे डेप्ट नहीं होगा, डेप्ट का इंटरेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे भी जब आफ्टर एक्सपेंशन का बात आ रहा है और इक्विटी शेयर मार्केट में छोड़ने का बात चल रहा है, 10 लाख का इक्विटी शेयर मार्केट में छोड़ने का बात चल रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी कोई डेप्ट नहीं, कर्जा नहीं लिया जाएगा यहाँ पे, लेकिन लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा सर, 10 लाख का ही कर्जा लिया जाएगा और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, है ना, 12% बोला है ना, हाँ 12%। तो कितना आएगा 1,20,000, 1,20,000। तो इधर 15 लाख, इधर 23,25,000, और इधर बोलो ना 22,05,000। तो ये आ गया ईबीटी,
यहां से हम लोग टैक्स माइनस कर लेते हैं। टैक्स कुछ बोला है नहीं, शायद बोला है 40%। 15 लाख का 40% 6 लाख। 23,25,000 का 40% 9,30,000। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ये वाला 8,82,000। अब माइनस करके बोलो, ये वाला 13,23,000। ये वाला बोलो 22,95,000। ये वाला 13,95,000। अच्छा 13,95,000 EAT आ गया। अच्छा यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। तो देखो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं हम लोग। 4 लाख का प्रेफरेंस कैपिटल था मेरा, तो 4 लाख का डायरेक्ट यहाँ पे कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर, 10% है ना, 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख का था, तो 4 लाख का 10% दे दो, कितना 40,000, 40,000 और 40,000। हाँ क्यों नहीं होगा, पहले से ही तो था, बिफोर एक्सपेंशन में था और आफ्टर एक्सपेंशन में भी तो रहेगा ना। यहाँ पे तो एक्स्ट्रा जो 10 लाख का बात आ रहा है वो इक्विटी शेयर और डेप्ट में हो रहा है, लेकिन एक्सपेंशन के पहले जो था वो तो रहेगा ना। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कहां कर रहे हैं, 8,60,000। इधर बोलो ना 13,55,000, 12,83,000। तो ये क्या आ गया मेरा, अर्निंग अवेलेबल, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। अच्छा अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ढूंढना पड़ेगा, इसको बगल में ए दे देते हैं। अच्छा नंबर ऑफ शेयर देखो, नंबर ऑफ शेयर, इसको हम लोग बी लिखेंगे। तो पहले केस में 10 लाख था, बिफोर एक्सपेंशन 10 लाख था, ठीक है ना, और एक एक शेयर का दाम था मेरा 10 रुपया करके, तो कितना हो रहा है 1 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर। और वो 1 लाख तो यहाँ पे रहेगा, फिर से 100% इक्विटी शेयर मार्केट में छोड़ रहा हूं, तो मतलब 1 लाख और 1 लाख मिलके 2 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना, पहले था 10 लाख इक्विटी शेयर, 10 लाख रुपया इक्विटी शेयर से उठाया हूं। अभी जो 10 लाख उठाना चाह रहा हूं आफ्टर एक्सपेंशन, मतलब क्या 10 लाख मुझे चाहिए, 10 लाख इक्विटी शेयर ही मार्केट में छोड़ूंगा मैं। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय, अच्छा 10 लाख मैंने पहले 10 लाख था, अभी भी 10 लाख है, एक एक शेयर का दाम है 10 रुपया करके, तो मतलब टोटल 20 लाख को 10 से डिवाइड करो तो 2 लाख आएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हम लोग पूरा डेप्ट ही छोड़ेंगे। तो पहले जो 10 लाख था इक्विटी शेयर, वही 10 लाख, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया करके, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में रहेगा। तो यहां पे हम लोग करेंगे ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ए डिवाइडेड बाय बी। क्या यहां पे समझ में आया, तुम लोगों को समझ में आया, बोलो ना। पहले से ही 10 लाख रुपया मार्केट में छोड़ा हुआ था, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया करके है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में छोड़ा हुआ था। पहले तो 10 लाख था ही, अभी भी जो 10 लाख चाहिए, कंपनी बोल रहा है मार्केट में इक्विटी शेयर छोड़ के ही लाएगा, तो 10-10 मिलके 20 लाख चाहिए कंपनी को। एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 2 लाख आएगा। लेकिन यहाँ पे पहले से जो 10 लाख था वही है, जो 10 लाख एक्स्ट्रा चाहिए वो डेप्ट से ले रहा है, मतलब कर्जा ले रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो 10 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। तो बोलो ना यहाँ पे क्या क्या आएगा। हाँ पहले का 8.6, उसके बाद 6 पॉइंट, और इसका 12 एक मैंने अर्निंग पर शेयर आ गया। अब डीओएल, डीएफएल और डीसीएल सिर्फ समय का बात है, फटाफट निकाल देंगे हम लोग।
और ये बिफोर एक्सपेंशन वाला केस है ना। आफ्टर और ये बिफोर, क्या नहीं निकाल पाएंगे? डीओएल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। देखो ना कंट्रीब्यूशन कितना है, 20 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख कितना आ रहा है? देखो घर से कौन निकलेगा? 1 पॉइंट। अच्छा आफ्टर वाला देखो ना, 32 लाख डिवाइडेड बाय 23,25,000, 23,25,000, 1.376। अच्छा इसमें 32 लाख डिवाइडेड बाय 23,25,000 सेम है, तो मतलब 1.376। अच्छा डीओएल के बाद डीएफएल, ईबीआईटी, यहां पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। कहां पे? प्रेफरेंस डिविडेंड। अच्छा प्रेफरेंस डिविडेंड सभी में है, सही में प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी तो रहेगा माइनस 1 माइनस टी, 1 माइनस टी। वेरी गुड। आ जाओ यहाँ पे देखो, अरे आस्ते 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 रिकॉर्डिंग हो रहा है। ईबीआईटी देखो, अच्छा ठीक है परे कथा बोलो। 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख माइनस पीडी कितना आ गया? पीडी आ गया यहाँ पे 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, टी हो गया 0.40, 1 रुपये के रेस्पेक्ट में 40 पैसा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, तुम लोग जो नए आए हो। ईबीआईटी टैक्स के पहले वाला बात है, ठीक है ना। ईबीटी भी बिफोर टैक्स आइटम है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद आता है। तो बिफोर टैक्स आइटम से आफ्टर टैक्स आइटम ऐसे माइनस नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, मतलब जितना टैक्स 40% माइनस हुआ है उसको फिर से ऐड बैक कर दो, ठीक है ना। ये होता है तरीका। बोलो कितना? पहला वाला 1.04। अच्छा दूसरा वाला भी तुम्हें करना पड़ेगा, 23,25,000 डिवाइडेड बाय, हाँ सही है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ये वाला मैं कर देता हूं यहाँ पे 23,25,000 डिवाइडेड बाय 23,25,000 माइनस पीडी हो गया यहाँ पे 40,000, 40,000 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, टी 1 रुपये के रेस्पेक्ट में 40% है, माने 40 पैसा है। तो ये वाला करके देखो कितना आ रहा है? ये वाला यहाँ पे बैठेगा, और जो लोग वीडियो देख रहे हो घर में तीसरा वाला कर लेना, यहाँ पे जगह का कमी है। और डीसीएल वाला हम लोग करेंगे। डीसीएल का फॉर्मूला क्या है बोलो? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। पहले वाला का कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन 20 लाख है। एक काम करते तीसरा वाला करते हैं। तीसरा वाले क्या करते हैं? तीसरे वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है? 32 लाख डिवाइडेड बाय ईबीटी कितना है? ईबीटी यहाँ पे 22,05,000, 22,05,000 माइनस पीडी, पीडी यहाँ पे हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.40, ठीक है ना। थर्ड वाला कर लेते हैं। ये वाला कितना आया वैसे? कियो कोई नहीं? कियो कोई कर रहे हो? घर पे कर लोगी? अच्छा ठीक है, जो वीडियो देख रहे हो वो भी घर में कर लेना। ये वाला जो आंसर है ये यहाँ पे बैठेगा, ये वाला जो आंसर है वो यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी सब कुछ तुम लोग घर में कर लेना, ठीक है।